Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine at home. So today our topic is electric circuit. लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर किया था। आज हमारा अगला टॉपिक है इसके इलेक्ट्रिक सर्किट और ये टॉपिक लगभग हम 7th क्लास 8th क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक को जल्दी से रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? सर्किट देखो समझने से पहले आपने कभी नोटिस किया हो, आप अपने घर पर अगर एक सेल लेकर आए और एक आपके पास है यहाँ पर एक बल्ब, ठीक है, अगर हमें इस बल्ब को ऑन करना है तो क्या करेंगे? सेल का एक टर्मिनल लिया, बल्ब के टर्मिनल से अटैच किया, यहाँ से दूसरा टर्मिनल लिया और एक यहाँ पर हमने ये पिन ताकि इसका सर्किट पूरा कर सके, इसको कनेक्ट किया इसके साथ और यहाँ से वायर को दिया इसके साथ कनेक्ट करके क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो बल्ब है इट विल स्टार्ट टू ग्लो, बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ हमने सर्किट को कंप्लीट किया है। कैसे? जैसे हमने इसके दोनों टर्मिनल सेल के कनेक्ट किए, सेल ने क्या बनाया यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हुए, नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट का जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कंटीन्यूअस क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके साथ क्या फ्लो हो सकता है? करंट फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे क्या जनरेट किया है? दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, द कंटीन्यूअस क्लोज्ड पाथ ना through which electric current can flow continuously. This is called electric circuit. Saying it is a continuous and closed path of an electric current. अब देखो यहाँ सर्किट बना के दिखा रखा है, क्या क्या लगा रखा है इसके अंदर? जैसे हमारे पास एक सेल, एमीटर, आपको पता है एमीटर हमेशा किसमें लगता है? सीरीज के अंदर। दिस वन इज प्लग ए, जिसका काम क्या है? सर्किट को ओपन और क्लोज करना। दो टाइप के सर्किट होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं दो टाइप के सर्किट? एक तो होता है इसके अंदर ओपन सर्किट एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड सर्किट। जिस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है उस सर्किट को नाम दिया जाता है क्लोज्ड सर्किट, और जिस सर्किट में से करंट पास ना हो उसको क्या कहेंगे हम? ओपन सर्किट। दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोज्ड सर्किट। इसके अंदर सी को प्लग कर रखा है, सेल कनेक्ट कर रखा है और ये क्या हमारे पास बल्ब। जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो सेल से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और वो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो होते के साथ बल्ब क्या करेगा? यहाँ पर ग्लो। अब देखो आपसे पूछे बताता कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कि जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं। तो हम सर्किट में क्या क्या यूज कर रहे हैं? एमीटर, बल्ब, सेल, प्लग की कनेक्टिंग वायर, है ना। इसके अलावा वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं अगर हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्लोज सर्किट। अगर हम इसी के अंदर एक डायग्राम इस तरह से बना दे, जैसे यहाँ पर की लगाई हमने, दिस इज द एमीटर। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया हमारे पास, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब करंट इसमें से पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप खुद देख सकते हो जो की है वो कैसी की है? यहाँ पर ओपन की। सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, पाथ बीच में से ब्रेक हो गया यहाँ से। Is it clear? It is similar to that of as the switch off or on the current. जैसे आपको अगर बल्ब ऑन करना है तो हम क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने से क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट का मतलब क्लोज सर्किट आ गया। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, तभी तो करंट पास हो रहा है और डिवाइस ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ओपन हो गया, और जब सर्किट ओपन हुआ उस कंडीशन में जो डिवाइस होगी वो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। इट विल नॉट वर्क। So that's why we can see that there are two types of electric circuit, closed circuit as well as open circuit. अब सर्किट से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पर कि कौन-कौन से कंपोनेंट के क्या-क्या सिंबल यूज करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। अब देखो सेल के सिंबल में हम सिर्फ एक कैपिटल और एक स्मॉल ऐसे लाइन बना लेते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। और अगर हम सेल्स को कंबाइन करें, वन सेल, इसको दूसरे सेल से कनेक्ट किया, तीसरे सेल से कनेक्ट किया, चौथे सेल से कनेक्ट किया, नाउ इट विल बिकम अ बैटरी। ये क्या बन जाएगी यहाँ पर? बैटरी। इसलिए बैटरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। कितने कॉम्बिनेशन? टू और मोर कॉम्बिनेशंस का, सेल्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है उसको बैटरी बोलते हैं। जैसे आपसे ये कहा कि भाई हमारे पास 1.5 वोल्ट के 4 सेल्स है और उसको एक सर्किट में लगा रखा है, तो बताओ टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर मेंटेन होगा वहां से?
तो आप ये देख सकते हो 1.5 के 4 सेल्स हैं, तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बैटरी कितने वोल्ट की होगी यहाँ पर 6 वोल्ट की। मींस जो ये एक सेल है ये 1.5, दूसरा सेल 1.5, ठीक है, तीसरा सेल 1.5 और ये चौथा सेल 1.5, ठीक है, सारे सेल जो 1.5 के तो सबको सीरीज में लगाया, इट विल फॉर्म अ बैटरी। Is it clear? This is the symbol of electric cell and this is the combination of cell battery. Open की या इसको प्लग की बोल सकते हैं, प्लग की और एक ऐसी क्लोज्ड की है जिसके अंदर करंट पास होने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसको हम ये बोल सकते हैं, ये तो की हो जाएगा, ये स्विच हो जाएगा, ये स्विच का सिंबल होता है, ये क्लोज स्विच हो गया, ये ओपन स्विच हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रजिस्टर से डिनोट कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक रियोस्टेट की रेजिस्टेंस पड़ेगा, कंफ्यूज मत हो। रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है कि जैसे आपके पास एक रियोस्टेट और उसकी रीडिंग 0 से लेके 20 ओम तक है, तो आप 0 से लेके 20 तक की कोई सी भी रीडिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो जिससे रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेगा आएगा। तब आपको कभी डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज रियोस्टेट, तो वी कैन से दैट रियोस्टेट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। दिस इज आल्सो द सिंबल ऑफ रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ए अगर आ जाए एमीटर, याद रखना ए से एमीटर, बी से वोल्टमीटर। अभी आपको बताया था एमीटर का रेजिस्टेंस लो किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज के अंदर। यहां देखो किसमें लगा हुआ है, सीरीज बैटरी है पूरी। और वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल के अंदर। दिस इज द सिंबल ऑफ वायर जॉइंट, कि अगर आपने किसी वायर को दूसरी वायर के साथ जॉइंट कर दिया, वायर क्रॉसिंग, एक वायर यहां से जा रही है, दूसरी वायर उसके ऊपर से जा रही है बिना क्रॉस करे, तो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर विदाउट जॉइनिंग। ये इलेक्ट्रिक सिंबल है कि 1 सेल 2 सेल 6 सेल बैटरी की मीन कोई फायदा हमने बताया। और ये सेल्स इसमें लगा रखे हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग, जब ग्राउंड में अर्थिंग करते हैं किसी सब्सटेंस की या किसी वायर की, तो उसका सिंबल हो जाएगा यहां पर। तो ये आपके काम के सिंबल्स हैं जो हम आपको पेपर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।